रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या बनता है, ZnNH3 होल ट्वाइस 2+, ये बनता है। दूसरा डिसएडवांटेज होता है आपका केमिकल रूप से, ठीक है। केमिकल फॉर्म में क्या डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज होता है कि जो ये जिंक आयन बनता है यहां पर, ये है, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ये वाला एरिया, ये वाला है MnO2, ठीक है जी, दिखा नहीं। ये जो अंदर वाली रॉड है, ये रॉड क्या है आपकी, ग्रेफाइट की रॉड। बाहर वाला ये पेस्ट है, ये वाला पेस्ट, ये यहाँ पे लिखा भी है NH4Cl+ में क्या है आपका ZnCl2। नाउ रिएक्शन किस तरीके से हैपन होनी थी, रिएक्शन इस तरीके से हैपन होनी थी, यदि आपने इसको कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया, ये आपने किसी बल्ब से कनेक्ट कर दिया, लेट से, ठीक है, बल्ब से यदि आपने कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहेगा एनोड से कैथोड की ओर। किससे रहेगा, एनोड से कैथोड। सिंस यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं, सीधा सीधा दिमाग में रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या सीखा, ये एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बनेंगे वही वाले इसके अंदर बनेंगे। ये वहाँ पर जिंक और कॉपर का हमने एग्जाम्पल देखा था, तो जिंक क्या बनता था आपका नेगेटिव टर्मिनल और कॉपर क्या बनता था आपका पॉजिटिव टर्मिनल। तो बेसिक भैया यहाँ पे भी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या बनेगा आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ होते हुए इसके पास आएंगे, ग्रेफाइट की रॉड कंडक्टिंग रॉड होती है, तो बेसिकली पूरे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके कंप्लीट रॉड तक आ सकते हैं, नीचे तक। नाउ ये कांटेक्ट में है, किसके साथ में कांटेक्ट में है, MnO2 के साथ में कांटेक्ट में है। सो बेसिकली MnO2 जो कि क्या है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, उसका होना है यहाँ पर क्या, रिडक्शन। ना उसका यदि रिडक्शन होना है तो देखिए उसकी रिडक्शन की रिएक्शन में फटाफट यहाँ पर लिखता हूँ। जिंक एट एनोड पर क्या होना है, एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर बेसिकली MnO2 NH4+ जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट के पेस्ट से मिलेंगे आपको, और इलेक्ट्रॉन ना, ये इलेक्ट्रॉन आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहाँ पर। सो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए यहाँ पे कितने अवेलेबल होंगे आपके, 2 NH4+ अवेलेबल हैं। अब रिएक्शन को कैसे याद दिमाग में रखना है कि MnO2 का Mn का बेसिकली Mn की कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका 4+4, ठीक है। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका +4, ठीक है। अब ये कन्वर्ट होना है Mn2O3 में ना, Mn2O3 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना है Mn2O3 में 3। देखो इसका जिसका निकालना है उसका अज्यूम कर लेना x, ठीक है, तो हो जाएगा 2x। इसका कितना है 3, माइनस का 2 इसका होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 6। सामने क्या है आपका 0, 0 क्यों है, टोटल चार्ज इसके ऊपर। तो 2x = 6, so x = क्या आ गया था आपका 3, ठीक है। ये बेसिकली आना चाहिए आपको, ठीक है। नाउ +4 से +3 हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है आपका रिडक्शन, ये क्या हो रहा है आपका रिडक्शन। सो यहाँ पर यदि आप देखें तो Mn2 है, मैंने क्या किया 2 Mn ले लिया, 2 MnO2, ठीक है ना। Mn तो 2 ही रह गए, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बचे आपके 3। ध्यान से सुनना आप, यहाँ से एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच रहा है इसके पास, ठीक है। वो जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको यहाँ लिख दिया हमने। ये जो बंदा जो है NH4+ H+ को निकाल देता है और NH3 बचा देता है। सो NH3 2 NH4+ 2 H+ निकाल देंगे और 2 NH3 बचा लेंगे, 2 NH3 बचेंगे और जो 2 H+ हैं और O2- के साथ क्या बना लेंगे आपका H2O, खत्म हो गई कहानी। सो ये बेसिकली क्या है आपका रिएक्शन है, कैथोडिक रिएक्शन, जो कि आपको याद रखनी है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना इस सेल के लिए। अच्छा, यदि आपको ये रिएक्शंस आती हैं, क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस, तो आपको लिए नेट सेल रिएक्शन तो कुछ भी काम मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचती है, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने की कहानी है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का कैंसिलेशन हो जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यदि आया तो लिख दीजिए। सॉरी, ये छूट गया जड़े।
ये हो जाएगा आपका क्या, नेट सेल रिएक्शन। हेलो प्लीज बच्चे ध्यान दें, नेट सेल रिएक्शन इस तरीके से काम करती है। ये सब ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा आपका, जो जाएगा वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, जो नेगेटिव आयंस बोलेंगे तो आपका रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर एक क्या बोल सकते हैं आपका डिमेरिट जो आपका होता है, डिसएडवांटेज होता है जो सेल का, यहाँ पे दो डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। क्या है दो डिसएडवांटेजेस? सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है H2O का क्रिएशन, वाटर का क्रिएशन। सी वाटर कहीं पे भी आपका यूज नहीं हो रहा है, वाटर लगातार प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये चीज़ आपने देखी है, अपने घरों के सेलों में भी देखी है। ये चीज़ आपको ऐसे मैं बताऊं किस तरीके से, जब सेल खराब हो जाता है और आप मतलब डिस हो जाता है पूरे तरीके से मोटा मोटा तौर पे, और उसको आप मतलब लगे रहने देते हैं घड़ी में। ऐसा होता है ना कि कई बार कोई मतलब खिलौने उलौने टाइप की घड़ी आई या मान लीजिए इस टाइप से चीज़ें आती हैं छोटी मोटी, तो उनमें सेल हम दोबारा चेंज करने का वो नहीं करते हैं, पड़ा रहता है। आप उसको निकालिएगा तो उसमें पीछे जंग लग जाती है, सेल में भी लग जाती है, और सेल जहाँ पे पड़ा रहता है मतलब ये वाला पार्ट क्या बोल सकता हूँ आपका, ये वाली ये आपके जो मेटल्स लगे होते हैं ना उसके चाव, उसमें जंग लग जाती है। आप खुद सोचिए, बिना वाटर के तो जंग लगेगी नहीं भाई, ह्यूमिडिटी के बिना जंग नहीं लगती है, ठीक ना, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ह्यूमिडिटी होती है केवल वही रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी रस्टिंग के लिए। सो ह्यूमिडिटी जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपकी जंग नहीं लग सकती है। सो अब वहाँ पर ह्यूमिडिटी आती कहाँ से है? वहाँ पर ह्यूमिडिटी आती है उस सेल में बने वाटर के कारण, और वो लीकेज होता है। अब बस इसी बात का है यहाँ पे कंपटीशन। जो सस्ते सेल होंगे वो क्या करेंगे, उतना अच्छा कैपिंग नहीं करेंगे, मटेरियल बचाने की कॉस्टिंग वही उसी चीज़ में पैसा बचाएंगे अपना। जो आपके ढंग के सेल होंगे, जैसे कि आपका ये ड्यूरासेल वगैरह जो आते हैं, इनकी बैटरी इसलिए भी महंगी आती है, और दूसरी चीज़ ये कि इनकी बैटरी से लीकेज होता नहीं आसानी से, ठीक है नहीं। अब यदि आपको याद है किसी को वो वाले सेल याद हैं, क्या कह सकते हैं, एक पहले ऐसे इस टाइप के सेल आते थे, मुझे नाम तो उनका याद नहीं है, वाइट कलर के आते थे, उसमें रेड कलर का मतलब आपका कुछ लोगो टाइप का लगा रहता था। बड़े बड़े सेल आते थे 10-10 15-15 रुपए के, अगर किसी को याद है, मतलब बड़ी बड़ी टॉर्चेस वगैरह में डाले जाते थे। उन सेलों में नहीं आता तो कोई बात नहीं, इतिहास गुजर गया आपके बिना, आपसे बिना पूछे ही, ठीक ना, ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये इन सेलों में क्या होता था, अब मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ, अब नहीं मिलते ना ये इस प्रकार के सेल। इन सेलों में जैसे ये जो आपके एवरीडे के सेल आते थे, तो इन सेलों में बाहर से एक स्टील टाइप की लेयर लगी रहती थी, सही ना। अब इन सेलों में क्या होता था, इन सेलों में यहाँ पे गत्ता टाइप का लगा रहता था, मतलब जैसे याद रहो गत्ता मतलब कागज टाइप का, ठीक है, मोटा कागज, ठीक है, उस टाइप का लगा था, वो स्टील नहीं देते थे आपको। सो इस वाले प्रोसीजर को रोकने के लिए कि भाई आपका लिक्विड बाहर ना जाए, ठीक है, H2O बाहर ना जाए, इसके लिए दो ही रास्ते होते थे, स्टील की प्रॉपर कैपिंग कर दो या फिर गत्ते को लगा दो। सो यदि आपने इस टाइप के सेलों को देखा है, मतलब अब तो इसलिए नहीं मिलता है, अब तो स्टील भी हट गया। अब इन सेलों में तो आता है केवल आपका, ये देखिए इन सेलों में कहीं पे भी आपका स्टील नहीं लगा हुआ, ये जो है ये तो जिंक है, इसके ऊपर लगता था स्टील, ठीक है, ठीक है। सो ये अब आता नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कैपिंग वगैरह को उस हिसाब से कर दिया है, सही। लेकिन पहले इसकी प्रॉब्लम जरूर रहती थी, सो लोग क्या करते थे, इसके लिए स्टील या गत्ते का यूज करते थे उसकी कवर करने के लिए, चारों तरफ से बहुत टाइटली पैक करने के लिए। खैर ठीक है। सो डिसएडवांटेज एक जो थी आपकी H2O के फ्लो की, उसको मानिए कि आपका उसका निराकरण क्या था, उसके लिए क्या कर सकते थे सॉल्यूशन के फॉर्म में, हम उसके लिए स्टील या गत्ते का यूज करते थे, किसके फॉर्म में, मतलब उसके कवर के फॉर्म में, जैकेट के फॉर्म में। अच्छा, एक तो डिसएडवांटेज है H2O का क्रिएशन। दूसरा डिसएडवांटेज होता है आपका केमिकल रूप से, ठीक है। केमिकल फॉर्म में क्या डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज होता है कि जो ये जिंक आयन बनता है, मेरे भाई ने अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो अच्छी बात है। सो भैया यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने का मतलब ये होता है कि अपना Zn और जो आपका NH4Cl का ZnCl2 के क्लोरीन रहेंगे अवेलेबल, सो उनके साथ ZnCl2 बैलेंस हो जाएगा। बट ये कुछ आयंस ऐसे भी बनते हैं जो कि अमोनिया से ही रिएक्ट कर लेते हैं। जो अमोनिया बना है सेल के अंदर ही रहेगा भैया, जो सब बन रहा है, जो सब भी आपका बन रहा है वो सब सेल के अंदर ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि बाहर चला जाएगा सब कुछ, पूरे तरीके से सेल एक तरीके से कवर कर रखा है, उसको आपने टाइटली क्लोज कर रखा है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी भी है यहाँ पर, मतलब डायग्राम में उस हिसाब से नहीं बताई गई है, आपने
रियल लाइफ में देखी होगी कभी आप इस सेल को, मतलब अब छोड़ दीजिए, लेकिन यदि मौका मिलेगा तो आप इसको खोलिएगा, मतलब ऐसे फालतू के बैठे हो घर पर, तो आप पाएंगे ना यहाँ पर एक मेटल कैप, तो ये बहुत ऊपर लगी होती है, इसके अंदर एक रबर की आपकी पिच लगी होती है, रबर की आपकी एक हिसाब से क्या बोल सकते हैं, एक लेयर, जो कि किसी भी टाइप के लिक्विड को, गैस को बाहर जाने से रोकने के लिए, क्योंकि आप खुद सोचिए मेटल को मेटल से रोकने पर आप लिक्विड और गैस को नहीं रोक पाएंगे निकलने से। सो मेटल को मेटल के रोकने के बीच में क्या लगा देते हैं, रबर की एक चिप लगा देते हैं, रबर की मतलब चारों तरफ से एक बाउंड्री टाइप की, जिससे क्या होगा कुछ भी मटेरियल बाहर ना जा पाए, क्योंकि यदि लीकेज होगा तो जहां पर आप यूज कर रहे हैं ना वहां पे प्रॉब्लम है, जहां पे यूज कर रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसके अंदर वाटर का जाना मतलब सर्किट को खराब करना है, सीधी सी कहानी है। सो इसीलिए ये सब चीजें मान लीजिए कि यूज की जाती थी। तो क्या होता था यहाँ पर, ये बंदा जो NH3 बनता है और ये जो जिंक बनता है, इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है समटाइम, और रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। कॉम्प्लेक्स आयन क्या बनता है, ZnNH3 होल ट्वाइस 2+, ये बनता है। अब ये जो आपका आयन बना, ये आयन क्या करता है, कोरोजन करने लगता है। इसका कोरोजन करने का मतलब होता है आपका कि मेटल की सरफेस के जो आपके एटम्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएं, या आपके वो ऑक्सीडेशन में चले जाएं, एक छोटे 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 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएं, जिसके कारण क्या होगा, वो मेटल अब अपने जो उनका इसका इनिशियल फॉर्म था उसमें ना रह पाए। जैसे कि आपका रस्टिंग, कोरोजन का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ठीक है। कोरोजन का मतलब रस्टिंग है ये नहीं है, रस्टिंग वर्ड यूज होता है पार्टिकुलरली आयरन के लिए, केवल आयरन के लिए, वाइल कोरोजन वर्ड यूज होता है सभी के लिए। जैसे कि कोरोजन तो आपका इसका भी होता है, क्या कहते हैं आपके कॉपर का, या मान लिए कि आपके घरों में आपने जो पीतल, ठीक है नहीं, पीतल का कोरोजन होता है, आपने वो उसका तो बहुत जल्दी हो जाता है। आप इस ये जो मौसम है इसमें तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप जैसे घरों में वो मंदिर वगैरह में या इस टाइप की चीज़ों में, आप धार्मिक चीज़ों में यूज़ करते हैं आप, मतलब पीतल के बर्तनों का, या मान लीजिए कि इस प्रकार की चीज़ों का, तो उनको यदि आप मान लीजिए कि देखें तो उनको बार बार पीताम्बर से साफ करना पड़ता है, नहीं तो उस पर क्या हरी हरी लेयर लग जाती है, लग जाती ना। सो हरी हरी लेयर क्या है, वो बेसिकली कोरोड्स हो गया है उतना वाला पार्ट, और आप सोच रहे हैं कि वो पीताम्बर से आपका क्लीन हो रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पीताम्बर से क्या कर रहा है, जितने वो कोरोडेड मटेरियल है ना, वो उन सबको हटा रहा है। अब वो उन सबको हटा रहा है तो तुम्हारी मेटल जो है वो भी हट रही है। सो अगर कंटिन्यूसली उसको देखा जाए तो वो पतला होता चला जाएगा। अब चूंकि वो इतना नैनोमीटर में आपका मान लीजिए कि लेयर हटती है कि आपको वो मतलब दिखेगी नहीं, सालों तक भी नहीं दिखेगी कि ये पतला हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये मटेरियल तो हटेगा, एटम तो हटेंगे ही, उससे हटेंगे तो लेयर पतली होगी। क्या ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है कोई बात लेयर पतली नहीं होनी चाहिए लेकिन चाहे हरा हो जाए पूरा पीतल, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। चलो ठीक है। सो ये दो आपके डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज का क्या आपका निराकरण है। इस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी इसकी कैपिंग कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। क्या करते हैं, स्टील का या गत्ते का कुछ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं हम भैया जो है ये NH3 अंकल आए कहाँ से, NH3 अंकल आए NH4 से। सो हम NH4Cl को नहीं डालते हैं, NH4Cl की जगह KOH का यूज़ कर देते हैं ना। KOH बनेगा सो NH3 बनेगी नहीं, NH3 बनेगी नहीं। KOH में जो K वाला पार्ट बनेगा, हालांकि वो वाली रिएक्शन हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी K वाला जो पार्ट रहेगा, OH वाला पार्ट रहेगा, वो इसके साथ रिएक्शन करके कोई ऐसा मटेरियल नहीं बनाता है जो हमारा कोरोजन करवाए। सो इसीलिए दो रास्ते, दो हैं इसके डिसएडवांटेज, दो हैं उसको निकलने के रास्ते। ये दोनों आपके पूछे भी जाते हैं, जब पूछे जाए तभी लिखे जाएंगे।